तो डियर स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक आपके दंगल रिवीजन सीरीज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा ये पहला सेशन होने वाला है जिसमें हम आप सभी लोगों के साथ अप्लाइड मैथ सेकेंड से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन पूरी तरीके से हो सकता है ना पता हो या ना पता हो। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज ये दंगल रिवीजन सीरीज की शुरुआत है और शुरुआत में कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना बेहद आवश्यक है। दंगल रिवीजन सीरीज क्या है, उसमें क्या होने वाला है, अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, जा करके उसको देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आप सभी लोगों को आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के सिलेबस के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। मीन्स आपका जो सिलेबस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ दंगल रिवीजन सीरीज में आपको हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट सेशन देखिएगा और जैसा यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो दंगल रिवीजन सीरीज है, इससे वे सारे स्टूडेंट्स भी लाभ उठा सकते हैं जिनकी बैक लगी है, और जिनकी बैक नहीं लगी है वो सेकेंड सेमेस्टर में ही है, वो तो 45+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 टॉपिक्स हमने लिख रखा है। पहला टॉपिक है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, थर्ड टॉपिक है पेपर पैटर्न। 3 बातों पर चर्चा करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ आपको बताने वाला हूं और आप तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेगी ना तो फ्यूचर में आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना प्री प्लान किए हुए जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम सक्सेस नहीं होते हैं, इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, और पसंद आ जाएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं, ओनली एंड ओनली 4 यूनिट्स। द फर्स्ट वन इज समाकलन गणित फर्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट। इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उनको पढ़ करके आप 14 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। मतलब इस चैप्टर से आपके सिलेबस में 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने चैप्टर से? 5 चैप्टर से। सेकेंड यूनिट आपकी समाकलन गणित सेकेंड है, जिसके अंतर्गत भी आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इससे भी आपके सिलेबस में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, खासकर उनके लिए जो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम केवल पास हो जाएं, तो वो यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति द्विविमीय, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है। अकेला एक चैप्टर है, सर्कल अर्थात वृत्त, और उससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है। चैनल पे प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, उसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा। जिनको नहीं तैयार होगा तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें केवल एक चैप्टर पढ़ करके 12 नंबर आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको 3D ज्योमेट्री कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ करके आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसके 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, 3rd चैप्टर अभी कल मैंने शाम को 8 बजे स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप को ये नहीं पता था कि आपकी क्लास चल रही है, तो शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास चली रही है, सुबह 6 बजे आपका दंगल रिवीजन चलेगा। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जरा अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने टाइप के होंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है जो कि 1 मार्क्स का आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है। उसके बाद थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को प्रिपेयर करना, ध्यान रखो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन अभी हम बात कर रहे हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं कि पूरे सेमेस्टर की हम प्रिपरेशन आपकी करा रहे हैं, नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम तैयारी करें। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जब आप जा रहे हैं, कोई भी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्री प्लान होना जरूरी है ना, कि भाई कैसे कैसे वहाँ क्या क्या होने वाला है। जब हमें पता होगा तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो बेहतर होगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझ पर ज़्यादा भरोसा ना तो बुक जरा खोल लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बुक देखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका पेपर होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा। तो आपका जो पैटर्न होगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपका जो पेपर होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा, 50 नंबर का आपका प्रश्न होता है। वास्तव में आपका जो पेपर होता है उसमें केवल 50 नंबर के ही प्रश्न नहीं रहते हैं, 50 मार्क्स 50 नंबर आपको करना होता है, उसमें रहते और ज़्यादा क्वेश्चन है। मैं बाद में उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी आप जरा सुनिए कितने क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, केवल 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई पार्ट रहेंगे, एक मतलब उसमें से 10 पार्ट्स आपको सॉल्व करने होते हैं। 11 कभी कभी 12 दे सकता है, 11 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 11 क्वेश्चन में से 10 आपको करना होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस पहले क्वेश्चन से आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो आसानी से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। उन 7 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन करना होता है, और 5 क्वेश्चन जो करना होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन से भी आपको टोटल कितना मार्क्स मिलता है, वहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 3, 4 और 5 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। इन सब में 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन से आपको कितना मिलता है, 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 से 10 मार्क्स, 4 से 10 मार्क्स और 5 से 10 मार्क्स। ओवरऑल सब ऐड करेंगे तो कितने मार्क्स का आ जाएगा यहाँ भैया, 50 मार्क्स का आ जाएगा। यहाँ पर भी जो हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया, इसको टोटल आप ऐड करेंगे तो 14, 14, 28 to 30 और 10, 40 और 10, 50 मार्क्स यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। तो दंगल डिवीजन शुरू हो चुका है, दंगल डिवीजन शुरू हो चुका है। ये चीज़ जो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताई, इसको फटाफट से अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद हम बहुत तेज़ी से आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्लियर ही नहीं हो गई होंगी, ये दिमाग में बैठाना है आपको, कॉपी में नहीं नोट करना, याद रखना है कि किस तरीके से, खासकर जिन बच्चों की बैक है ना, वो ज़रूर ध्यान दे लें इस बात को। जिन बच्चों की बैक है वो ज़रूर ध्यान दे लें कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उस पर फोकस कर दो और उसको फटाक से निकाल दो। और अभी जो हमारे 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको तो फोड़ के आना है 45 प्लस, और विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम दे के आओगे तो आप खुद कहोगे हाँ सर 45 प्लस मैं करके आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करते हैं ज़रा दंगल डिवीजन की। दंगल डिवीजन आपको कैसे कराने वाला हूँ। दंगल डिवीजन में सबसे पहले मैं वो यूनिट स्टार्ट करूँगा जिससे सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? वो कौन है? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर है कौन? सर्कल। और जैसे मान लीजिए अभी तो मेरा मन यही है, बाकी आप लोग जैसा कहेंगे। उसके बाद जब ये हम शुरू करेंगे तो पहले इसका मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। सारा क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, और विश्वास दिलाता हूँ उसी में से आएगा, चाहे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो पहले हम जैसे इस यूनिट को शुरू करेंगे दंगल डिवीजन में, तो पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसी का हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, और इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। फिर हम मान लीजिए 3D पे आ जाएंगे, तो 3D में भी फिर वही करेंगे। 3D में पहले क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से जितनी भी यूनिट हैं, सारी की सारी यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से
प्रीवियस 10 ईयर के जो एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने का हमारा इरादा है। बाकी आप सभी लोगों का क्या इरादा है, जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा उस तरीके से हम कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स पता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, कहीं पर भी आपसे एक पैसे का चार्ज मैं नहीं ले रहा हूं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। इसको शेयर करने से मेरा ही फायदा नहीं है, आप जिस दोस्त के पास शेयर करेंगे उसका भी फायदा जरूर होगा। अगर आपको ऐसा एहसास होता है तब आप शेयर करिएगा, नहीं तो मत शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूं दंगल की शुरुआत हो गई है। अगर आपको लगता है दंगल की शुरुआत हो गई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हाँ दंगल हो गया शुरू, हो गया दंगल शुरू। अब इसी दंगल के माध्यम से हम दंगल मचाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से अप्लाइड मैथ सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग ऑब्टेन करेंगे। जितनी बातें समझाए हैं सारी बातें शायद आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कल मिलते हैं फिर से दंगल रिवीजन के साथ। बाकी शाम को 8 बजे आपकी क्लास जरूर होगी, उसमें आप लोग जरूर आइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।